हेलो एवरीवन। तो चलिए आज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के दो बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और दोनों ही क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। यहाँ पर देखिए दो स्फीयर्स दे रखे हैं, उनका वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। हमें यहाँ पर सरफेस एरियाज का रेशियो पता करना है। अब चलिए एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है ना, तो हम V1 अपॉन V2, यानी एक का वॉल्यूम है V1, दूसरे का वॉल्यूम है V2। V1 की वैल्यू क्या होगी? देखिए स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम फर्स्ट स्फीयर के लिए रेडियस 1 मान लेते हैं, यानी R1 का क्यूब हो जाएगा अपॉन, जैसे V2 है तो V2 का मतलब यहाँ पर 4/3 पाई R2 का क्यूब। फर्स्ट स्फीयर के लिए हमने R1 माना और सेकंड स्फीयर के लिए R2 माना। दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। क्या बचता है? यहाँ बचता है R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि ये हमने निकाला है वॉल्यूम का रेशियो और ये दे रखा है कितना? 64:27। तो हम यहाँ पर इक्वल में लिख देंगे कितना? 64:27 है, इसको हम अपॉन में लिखेंगे तो 64/27। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है ना, ये आई है R1 अपॉन R2। यहाँ देखो ये दोनों के ऊपर क्यूब था, मैं इसका पूरे का होल क्यूब लगा सकता हूँ, इक्वल टू 64/27। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ से अगर हमें क्यूब हटाना है तो दूसरी तरफ क्यूब रूट लगाना होगा, यानी R1 अपॉन R2 की वैल्यू अगर निकालनी है हमें तो दूसरी तरफ हम क्यूब रूट लगा देंगे। यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर 4/27। अब देखो क्यूब रूट का मतलब क्या है? क्यूब रूट का मतलब हम इस तरह से सॉल्व कर देंगे, जैसे 64 है, अच्छा यहाँ 3 तो लिखा ही जाएगा। 64 है, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। ठीक है, अपॉन क्यूब रूट के अंदर ही 27 क्या है? 3 × 3 × 3। ठीक है, क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 के पेयर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये 4 के बन गए और यहाँ पर 3 के बन गए, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4/3। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4/3। देखो ये तो आया हमारा रेडियस का रेशियो, हमें चाहिए था सरफेस एरियाज का रेशियो। तो सरफेस एरिया हम कैसे, चलिए भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2। ठीक है, तो क्या होता है सरफेस एरिया स्फीयर का? ये होता है 4 पाई R²। तो फर्स्ट वाला जो स्फीयर उसके लिए हमने R1, तो R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर या R1 स्क्वायर अपॉन R2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देता हूँ। अब देखिए क्योंकि हमने R1 अपॉन R2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली थी कितनी? 4/3, तो यहाँ पुट कर देते हैं, कितना आएगा? 4/3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? SA1 सरफेस एरिया 1 और सरफेस एरिया 2, इन दोनों का जो रेशियो आ गया कितना है? 16/9 अपॉन में रेशियो में हम इसको लिखेंगे कितना आएगा? 16:9। ठीक है, 16:9, ये हमारा सरफेस एरिया आ गया इन दोनों स्फीयर का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वाटर फॉर ए फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन ए हेमिस्फेरिकल टैंक। देखिए किसी फैक्ट्री में जो पानी स्टोर होता है किसी हेमिस्फेरिकल टैंक में, हुज इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर। उसका इंटरनल डायमीटर जो दे रखा है 14 मीटर, यानी कि यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगा, यहाँ पहले लिख देता हूँ, रेडियस कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अब क्योंकि हेमिस्फेरिकल टैंक है तो चलिए एक हेमिस्फेरिकल टैंक पहले बना देते हैं। कुछ इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल टैंक होगा। अब देखिए यहाँ पर टैंक में पहले से ही 50 किलोलीटर्स वाटर है। ठीक है, द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर। अब वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक टू फिल टू इट्स कैपेसिटी। देखो पहले सपोज मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ इतना जो है ये इसमें 50 किलोलीटर पानी पहले से था। ये जो है ना, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, कितने? 50 किलोलीटर पहले से था। ठीक है, अब क्योंकि इसमें जो पंप किया गया, कुछ पंप किया गया पानी, हमें यहाँ वही पता करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू द टैंक। ठीक है, जब इस पानी को पंप कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है, यहाँ ये जो मैंने डार्क ब्लू बनाया है ऊपर वाला, और ये जो था ये पहले वाला। अब हमें ये पता करना है कि हमने कितना पानी इसमें पंप किया।
अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे किलो लीटर में कुछ गिवन है ना, किलो लीटर में, और हमारा इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए, क्या, कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1000 को हम क्या बोलते हैं, 1 किलो। ठीक है, तो 1000 लीटर कितना होगा, 1 किलो लीटर। ठीक है, ये बात आपको समझनी है क्योंकि यहाँ पर हम ये यूज करने वाले हैं। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है। तो चलिए पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल टैंक का फॉर्मूला लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल टैंक, ठीक है, स्फेरिकल टैंक क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इसका पूरे का डायमीटर दे रखा था 14, तो रेडियस हमने निकाल लिया था कितना, 7 मीटर। यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 2/3 पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितना, 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितना दे रखा है, 7, तो यानी कि 7 × 7 × 7। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। 7 से यहाँ पर एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो आएगा सॉल्व करके, ये आएगा इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 × 22 ये हो जाएगा 44, इंटू 7 ये हो जाएगा 49, और अपॉन में 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा ये 2156, और डिवाइड करके 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारा 718.66। इस तरह का आएगा अप्रॉक्स में 718.66। और देखिए क्या आएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, क्या आएगा ये, मीटर क्यूब में, क्योंकि हमारी जो रेडियस थी वो मीटर में थी। ठीक है, अब क्योंकि 50 किलो लीटर इसमें पानी पहले से ही था, तो ये जो पूछा है ना हमसे, वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू द टैंक, तब हम क्या करेंगे, इस पूरे वॉल्यूम से 50 किलो लीटर पानी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड, कितना पानी हमने इसमें पंप किया गया, तो हम टोटल वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना आया, 718.66, ये आया हमारा मीटर क्यूब में। ठीक है, माइनस कितना पानी पहले से था, देखो दे रखा था ना 50 किलो लीटर। अब 50 किलो लीटर 1 किलो लीटर का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट 50, तो माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आएगा कि कितना हमने पानी इसमें पंप किया। माइनस करते हैं कितना आता है, देखो माइनस करके आएगा, देखिए 668.66। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इतना हम मीटर क्यूब में लिख देते हैं, और अगर इसको हम किलो लीटर में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट इतना ही लिख देंगे, 668.66 किलो लीटर। ठीक है, और अगर हम इसको लीटर में चेंज करें तो क्या होगा, 668.66, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लीटर में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 668.660। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट है और यहाँ पे 1000 पे 3 जीरो है, तो ये 2 डिजिट तो पॉइंट के बाद ये तो हट जाएंगे, यानी कि तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो 660 ये हमारा आ जाएगा लीटर में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आई होप कि आपको इस समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, ओके, थैंक यू।